मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ एक ऐसे बाइबल अध्ययन में जिसके बारे में काफ़ी चर्चा होती है। ये है अय्यूब के विषय में, जिससे कई लोगों ने कई भ्रांतियाँ और कई ऐसे डॉक्ट्रिन्स बना लिए हैं जिसके कारण कई बार आज हम परेशान होते रहते हैं। चलिए इसमें जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर। आज आपसे हम सीखना चाहते हैं। आज आप हमारे को उन बातों को सिखाए जिससे कि हम सत्य को जान सकें और सत्य से आज़ाद हो सकें। इस छोटी सी दुआ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। चलिए पढ़ते हैं अय्यूब 1:1। उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। तो यहाँ पे अय्यूब के बारे में पूर्ण दर्शन दिया, पूर्ण प्रकाशन दिया कि वो एक बहुत अच्छा पुरुष था, खरा था, सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। आगे पढ़ते हैं अय्यूब का 1:8-12। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? तो यहाँ पे ये भी समझ में आता है, खुद यहोवा बोल रहा है कि अय्यूब परमेश्वर का दास है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये ध्यान रखना हमेशा कि उस वक्त में लोग बेटे बेटी होने का हक नहीं पाते थे, खाली दास बनाए जाते थे, जबकि आज नए नियम में बिल्कुल अलग है। और हमको इस परिप्रेक्ष्य में इस सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि नए नियम में अगर आज जब हम रह रहे हैं जिसके तहत, उसमें क्या चीज़ें और क्या तरीके हैं परमेश्वर के हमारे साथ कार्य करने के, और पुराने नियम में क्या है। फिर आगे लिखा है उसमें, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। माने जब संसार में उस टाइम थी, सृष्टि थी, और उस टाइम जितने भी लोग थे संसार में, उसमें से परमेश्वर अय्यूब के लिए बोल रहा है कि रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है, माने और कोई भी ऐसा अय्यूब जैसा नहीं था। तो माने यहाँ देखते हैं कि अय्यूब बहुत अच्छा व्यक्ति था। आगे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब यहाँ बात आ रही है कि वो शैतान परमेश्वर को ललकार रहा है, एक तरह से कह रहा है क्या अय्यूब इसके लिए मानता है कि बिना लाभ के, मैंने उसको ये सब फायदे दे रखे, जब भी तो वो भय मान रहा है, नहीं तो क्यों मानेगा करके। फिर परमेश्वर का वचन कहता है 10वीं आयत में, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तो तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तो यहाँ पे परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में शैतान बता रहा है कि तूने उसको बाड़ा बांध रखा है चारों ओर से, और उसके लिए उसके काम पर आशीष दिए। और फिर कहता है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू। यहाँ जो छू का मतलब है वो कह रहा है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दे, नाश कर दे, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तो उसके कारण से वह तेरे को एक तरह से निंदा करने वाला व्यक्ति हो जाएगा, तेरे को आदर देने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा। तो यहाँ शैतान जो बता रहा है कि क्योंकि तूने ये सब कर रखा है, इसके लिए तेरे को आदर दे रहा है, और जैसे ही तू ये सब चीज़ें हटा देगा, नाश कर देगा उसके, तो वो तुझे निंदा करेगा, ऐसा श्राप मैंने लिखता है बाइबल में, ही विल कर्स यू, इंग्लिश में यहाँ लिख रखा है। फिर आगे लिखा 12 में, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वे सब तेरे हाथ में हैं, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने चला गया। तो यहाँ पे बिल्कुल इसको पढ़ने से बिल्कुल स्पष्ट ऐसा ही लगता है, और है भी, कि शायद परमेश्वर ने जैसे उसको एक तरह से परमिशन दी कि भाई तू कर ले जो भी कुछ करना है, परंतु उसके शरीर पर हाथ न लगाना। मतलब आगे चल के देखेंगे ऐसा नहीं है, शैतान उसे सब चीज़ करता है। अय्यूब 1:5 में अय्यूब, और उसके आगे फिर इन वचनों से लोग बाग आज ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं कि परमेश्वर जब हम कई गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, तो वह हमारे ऊपर शैतान को परमिशन देता है ताकि
हम ऊपर वो परेशानियां डाले और ताकि हम ठीक हो जाएं, ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है। क्योंकि अयूब के बारे में परमेश्वर के ने स्पष्ट वचन बताता है कि वो बिल्कुल खरा, बिल्कुल अच्छा, निर्दोष व्यक्ति था। तो इसके लिए ये निष्कर्ष निकालना कि आज के ज़माने में भी जब कोई आदमी ठीक चलता है, जब तो कुछ नहीं करता परमेश्वर, और जैसे ही कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर शैतान को ऐसा करने देता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और निस्संदेह जब उसके ऊपर शैतान ने बीमारियां डाली और उसकी ऐसी हालत हो गई, और लिखा है उसके ऊपर शैतान ने खाज डाल दी थी और पाँव से लेकर सर तक वो परेशान होने लगा था। और फिर दूसरी जो बातें लगती हैं कि उसकी सारे परिवार वाले मर गए, सारे ऊँट बैल मर गए, सब चीज़ हो गए। पर यहाँ पे मैं बता दूँ, ये चीज़ें शैतान की ओर से आ सकती है, मगर उसको आने से रोका जा सकता है। और जब हम इन चीज़ों को नहीं करते तो वो आज भी हो जाता है। देखते हैं अय्यूब 3:25-26 से। क्योंकि जिस डरावनी बातों से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बातों में से भय खाता मुझ पर आ जाती है। ये एक आत्मिक सिद्धांत है बाइबल का। जिस जिस डरावनी बातों से हम डरते रहेंगे वह हम पर आ पड़ेगी, और जिस बात से हम भय खाते हैं वह हमारे ऊपर आ जाती है। और उसके कारण फिर हम, अय्यूब बोलता है, मुझे ना तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही आता है। तो यहाँ जो मुख्य कारण था वो अय्यूब के चुनने से हुआ कि वो जब डरने लगा इन बातों से, इसके लाया मात्र ये नहीं कि शैतान डाल चुका है उसके ऊपर। जब हम आज भी आत्मिक जगत में, और या हम जब डरने लगते हैं तो वो चीज़ें हमारे ऊपर निस्संदेह आएगी। इसको नीति वचन 29-25 में भी बताया है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, अर्थात ट्रैप हो जाता है। परंतु परंतु जब शब्द आता है तो उसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है। क्या है? जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो ऊंचे स्थान पर चढ़ जाता है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा है कि हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड इज ऑलवेज सेफ। तो यहाँ पे ये भी बात समझ में आती है कि अय्यूब पे जो परेशानियाँ आई वो मात्र ये नहीं कि शैतान के कारण, उसका भी एक हाथ था, क्योंकि वह डरने लगा था। वो इससे अलावा एक और चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट होता है कि अय्यूब 1:5 में, और जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता, अर्थात अपने बच्चों को बुलाकर पवित्र करने के लिए क्या करता था, और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था, क्या लिखा है, सोचता था, है नहीं, सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो यहाँ पे ये जो है, ये एक तरह से प्रार्थना का विषय है। बलि चढ़ाना तो परमेश्वर से जो चीज़ मांगना, दया के लिए जो करते थे पुराने नियम में, वहाँ पे होता भी ऐसी था, बलि चढ़ाने का, होम बलि चढ़ाने की एक प्रथा परमेश्वर खुद ने नियुक्त कर रखी थी। मगर यहाँ पे जब वो कर रहा था, वो क्या सोच के कर रहा था कि मेरे बच्चों ने कुछ गलत कर दिया, अर्थात वो डर के कारण प्रार्थना करता है। और आज भी मैं बता दूं, हम लोग जब प्रार्थना के विषय में, जब हम डरते हुए परमेश्वर के पास प्रार्थना करने आते हैं तो निस्संदेह फिर हम वो रास्ते खोल देते हैं जो कि शैतान के लिए बाइबल बताती है इफिसियों 4 में भी, कि शैतान को जगह ना दो। तो कैसे जगह देते हैं? हम डर से पर शैतान को जगह देते हैं, जैसे हमने अभी आगे भी पढ़ा था अय्यूब 3:25-26 और नीति वचन 29-25 में। अय्यूब ने जब अपने बेटे बेटियों को खो दिया, भेड़ बकरियों को खो दिया, और सब चीज़ें उसके ख़त्म हो गई, और ऊपर उसके जो है फोड़े आ गए और वो खुजाने लगा, तब अय्यूब 1:21 में यूँ कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। यहाँ पे जब ये चीज़ बोल रहा है, इसका ये मतलब कभी नहीं निकालना चाहिए हम कि यहोवा ऐसा है। यहोवा ऐसा नहीं है कि जो देता भी है और ले लेता है, और इसके लिए ऐसा अलाउ करना चाहिए हमको ताकि परमेश्वर का नाम धन्य हो। इस चीज़ को जब हम नए नियम के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, ये बिल्कुल गलत साबित होता है। पढ़ के देखते हैं याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान
और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है, जितनी भी अच्छी चीज़ें एक तरह से जो भी थी वो एक आशीषें थी अय्यूब के ऊपर, और उसको परमेश्वर निस्संदेह दे तो रहा है मगर उसको वापस नहीं लेता है। इस चीज़ को मैं अय्यूब से भी आपको बता सकता हूँ कि अय्यूब के अध्याय में भी जब पढ़ते हैं तो जब अय्यूब के आखिरी चैप्टर 42 में जब आते हैं और 10, 12, 16, 17 को जब अध्ययन करते हैं तो वहाँ समझ में आता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब को पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। कितना मिला? दुगना दे दिया। तो जब अगर परमेश्वर देता है और ले लेता है तो फिर वापस देने की ज़रूरत क्यों है इसको? तो यहाँ पे भी ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है जब लोग बोलते हैं कि अरे परमेश्वर ने दिया तो परमेश्वर ने लिया। तो इसमें ऐसा नहीं है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर, वो दाता परमेश्वर, उसने जब अपने निज पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए मुफ्त में दे दिया तो क्यों ना करके वो सब सारी चीज़ें हमारे को मुफ्त में देगा, जैसा कि रोमियो 8:32 में लिख रखा है। अय्यूब 12 में भी लिख रखा है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसका अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके बाद अय्यूब को 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्ध अवस्था में दीर्घायु होकर मर गया। जब बाइबल के बाहर से हम जब देखते हैं तो हमारे को ये समझ में आता है जो अय्यूब की जो परिस्थिति थी वो पूरे लंबे सालों साल नहीं चली थी, लगभग कहते हैं 9 महीने ही की थी। अब बात देखने की ये है कि पुराने नियम में ही जब हम ये शायद 53 को पढ़ते हैं, वहाँ जो नई वाचा, जो अनुग्रह की वाचा के बारे में कैसे लागू होने वाली थी वो बताया गया है। वहाँ यूँ लिखा है 53:4 से, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्या लिख रखा है? निश्चय, अर्थात बिना कोई फेल करे वो उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। तो वो परमेश्वर जब यीशु मसीह के द्वारा ये चीज़ कर रहा है तो वो फिर कैसे आज नए नियम में आकर कैसे तो हमारे ऊपर रोग डाल सकता है और कैसे तो हमारे दुखों को हमारे ऊपर डाल सकता है। तो यहाँ पे ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो चीज़ हम आज बोलते हैं कि अय्यूब की तरह हमको परमेश्वर जो है हमारे ऊपर रोग को डाल के हमको सही करना चाहता है, दुखों को देकर सही करना चाहता है, फिर तो ये वचन बिल्कुल गलत है। फिर तो यीशु मसीह ने निश्चय हमारे रोगों को नहीं लिया और ना ही दुखों को उठाया। इस सोच को लाने वाले हम लोग गलत हैं। और इस यशायाह 53:4 से 6 के बीच में जो क्रूस पे किए गए कार्य होने वाला था, उसका जो भविष्यवाणी थी, उसके कारण यशायाह 54 जो कि यशायाह 53 के बाद है, वहाँ पे एक और भविष्यवाणी परमेश्वर ने करी 9 और 10 में, जो हमारे लिए लागू होती है। ये मेरी दृष्टि से नूह के समय के जल प्रलय से समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूँगा और ना तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका ये वचन है। यहाँ आप जान के देखिए कि नूह के समय परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं और व्यवस्थाएं भी नहीं दी थी, तब भी परमेश्वर का क्रोध बरसा, लोग जो थे वो उनको सबको नाश कर दिया। संसार के सारे प्राणी जो थे उनको नाश कर दिया और मात्र नूह के 8 जन को बचा लिया, क्योंकि नूह के बारे में लिखा कर कि नूह ने परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया था इसके लिए। और ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुग्रह से परमेश्वर ने बताया और उसको बताया कि वो एक धर्मी व्यक्ति था। इसके लिए परमेश्वर, धार्मिक व्यक्ति का ये मतलब नहीं कि वो गलत नहीं करता था या पाप नहीं करता था, धर्मी क्योंकि उसका पूरा भरोसा परमेश्वर पे था और जैसा परमेश्वर बोलता था
वो उसको पूर्ण कर देता था। तो यहाँ इन बातों से हमको समझ में आता है कि परमेश्वर आज हमसे नाराज़ नहीं है, आज हम पे क्रोध नहीं करता, हमको धमकी भी नहीं देता है। तो ये कहना लोगों के द्वारा कि आज परमेश्वर ने हमारे ऊपर रोगों को डाल दिया और हमारे ऊपर दुखों को डाला ताकि हमको सही करे, ये बिल्कुल गलत है। नई वाचा अनुग्रह की वाचा के अनुसार यही नहीं, जब मत्ती 6:13 को पढ़ते हैं वहाँ लिखा है, वो वहाँ जो प्रार्थना है, हम जो प्रभु से प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने जो सिखाया उसमें भी क्या लिख रखा है 6:13 में, और हमें परीक्षा में ना ला। तो यहाँ बात बड़ा स्पष्ट है कि जब परमेश्वर खुद हमसे ये दुआ करा रहा है कि हमारे परीक्षा में ना ला, और फिर लिख रखा है परंतु बुराई से बचा, तो यहाँ फिर जब परमेश्वर हमसे ऐसी प्रार्थना करा रहा है तो वो कैसे फिर हम पे परीक्षा ला सकता है और बुराइयाँ डाल सकता है? ये सोचने की बात है। सोच के तो देखिए आप अपने इस दिमाग से भी, जो व्यक्ति हमसे, जो परमेश्वर हमसे प्रार्थना करा रहा है वही चीज़ हमारे ऊपर डालेगा कि पहले तो प्रार्थना कराया और फिर डाले भी? बिल्कुल गलत सोच है जो लोगों ने बना रखी है। याकूब 1:13 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जब किसी की परीक्षा, याकूब 1:13, बिल्कुल वहाँ पे भी ये सत्य को देखें, जब किसी की परीक्षा हो तो वे ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी को परीक्षा आप करता है। तो यहाँ बड़ी स्पष्ट है कि परमेश्वर आपकी परीक्षा बुरी बातों को डाल के कभी नहीं करता। ये सोच गलत है। इसको कई बार हम लोग 1 कुरिन्थियों 1:10-13 में जैसे लिखा है वहाँ पे कि जो परीक्षा में जो है वो उनको रास्ता निकाल के देता है और उसको इतना भी परीक्षा नहीं होने देता कि वो परेशान हो जाए। ये सत्य है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर कोई परीक्षा डाली है या कुछ करता है। अब बात आती है तो फिर परमेश्वर हमारे को सही कैसे करता है नए नियम में, जो अनुग्रह का वाचा है उसके तहत। इसको पढ़ के देखते हैं 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। नए नियम में आकर परमेश्वर जो कैसे करता है, अपने वचन के द्वारा हमारे को उपदेश समझाना करता है, सुधारना करता है, धर्म की शिक्षा देता है। दंड देकर, बीमारी डाल के, इन चीज़ों से नहीं करता है। तो ये हमारे को स्पष्ट होना चाहिए कि नई वाचा में परमेश्वर जो हमारे को सही करने के लिए अपने वचनों को इस्तेमाल करता है। यूहन्ना 15:2-3 को भी पढ़ के कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशंस में कहीं कहीं चीज़ स्पष्ट नहीं होती है। यहाँ यूहन्ना 15:2 में लिखा है, जो डाली मुझ में है वो और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तो ये जो चीज़ लिखी है, ये हिंदी अनुवाद में ऐसा लगता है कि काट छांट कर रहा है, अर्थात परमेश्वर हमारे को ऐसी चीज़ें भी करता है, जबकि ये गलत है। इसके आगे 3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। यहाँ है एक सत्य जो समझ में आता है कि काट झाट और ये चीज़ नहीं करता है, जिसको इंग्लिश के बाइबल में जब पढ़ते हैं बहुत अच्छा लिखा हुआ है, KJV में, किंग जेम्स वर्जन में। वहाँ यूँ लिखा है, एवरी ब्रांच इन मी दैट बेरथ नॉट फ्रूट ही टेकeth अवे, एंड एवरी ब्रांच दैट बेरथ फ्रूट ही परजेथ। परजेथ शब्द जो है वो काटना नहीं है, वो धोना है, साफ करना है। दैट इट मे ब्रिंग फोर्थ मोर फ्रूट, नाउ यू आर क्लीन थ्रू द वर्ड विच आई हैव स्पोकन अनटू यू। वचन से साफ करता है। तो ये जो है, ये सत्य जो समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर नए नियम में आकर हमको बीमारियां, परेशानियां और ऐसी चीज़ों को डाल के हमको शुद्ध नहीं करता, अर्थात साफ नहीं करता, परंतु अपने वचन के द्वारा, जैसा 2 तीमुथियुस 3:16 और 17 में पढ़ा, उसके द्वारा वही हमको करता है। इस चीज़ को और मैं अभी स्पष्ट करना चाहूँगा इब्रानियों 12:5 से। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान
और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। यहाँ परमेश्वर परेशानी नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है? उपदेश के। तो अर्थात सिखाना कैसे कर रहा है? वो उपदेशों से सिखाना कर रहा है। इसको जब हम इब्रानियों में जो एम्प्लीफाइड बाइबल है इंग्लिश में, वहाँ यूँ लिखा, एंड यू हैव फॉरगटन द डिवाइन वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट विच इज़ एड्रेस्ड टू यू एज सन्स। अर्थात परमेश्वर अपने वचन से करता है। फिर आगे लिखा, माई सन डू नॉट मेक लाइट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द लॉर्ड। अर्थात जो हमको परमेश्वर सही करना चाहता है वो वचन से करना चाहता है। डू नॉट लूज हार्ट एंड गिव अप व्हेन यू आर करेक्टेड बाय हिम। अर्थात जब परमेश्वर सिखाता है तब हमको अपने हृदय को छोटा ना करना चाहिए और इस चीज़ को बुरा नहीं मानना चाहिए। और फिर उसको कंपेयर कर रहा है एक जो दुनियावी बाप है उसके लिए लिखा है, फॉर आवर अर्थली फादर्स डिसिप्लिन अस फॉर ओनली ए शॉर्ट टाइम एज सीम्ड बेस्ट टू देम। उनके अच्छाई के लिए वो करते हैं, परंतु आगे लिखा है, बट ही डिसिप्लिन्स अस फॉर आवर गुड। परमेश्वर हमको वचनों से क्यों सिखाता है? ताकि हमारी भलाई के लिए हो और हमारी अच्छाई के लिए हो, ताकि हम सो दैट वी मे शेयर हिज होलीनेस, की उसकी पवित्रता को हम ग्रहण कर सकें। यही चीज़ बात जो है दूसरा तिमोथी 3:16-17 बताता है कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो इन चीज़ों से हमको और स्पष्ट होता है, क्योंकि इब्रानी 12:5-10 को जब पढ़ते हैं तो वहाँ और लिखा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो, कि वे मेरे पुत्र प्रभु की मेरे पुत्र प्रभु की तो बातों को ताड़ना को हल्का बात न जाने, और जब वे तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़ो। वो तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर ये तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। तो यहाँ इन बातों से बड़ा स्पष्ट है कि परमेश्वर जो है वो हमारे को परेशानियों में डाल के सही नहीं करता, परंतु वचन से सही करता है। और जो अयूब के कारण लोगों ने अपने आप में ये मान लिया कि आज परमेश्वर हमको बुराइयां देता है और बुरी चीज़ें करता है ताकि हम सीखें, ये नए वचन, नई वाचा, अनुग्रह की वाचा के अनुसार बिल्कुल गलत है। आशा करता हूँ मैं आज भाइयों और बहनों आपको इन चीज़ों से स्पष्ट हुआ होगा कि ये जो बातें, जो आयतों को गलत तरीके से हम ले लेते हैं, ये हमारी अज्ञानता है और हमको इसमें जानना चाहिए। और वैसा बाइबल होशिया में लिख रखा है, मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश होते हैं। ये हमारे साथ बीच में नहीं रहना चाहिए। चलिए आज हम इस प्रार्थना को करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमारे को एक सही बातें, सही ज्ञान दिया कि हम जान सके कि परमेश्वर आज भला है। परमेश्वर कोई बुरी चीज़ें नहीं डालता है हमारे ऊपर, ना बीमारी डालता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का, जिसने अपने परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इकलौते बेटे को, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। तो क्यों न करके वह सब चीज़ हमारे को मुफ्त देगा, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुसमाचार के लिए। इसको ग्रहण करते हैं विश्वास से और अंगीकार से। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।